नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी। हम मौजूद हैं एनसीपी कार्यालय इस्माइलपुर रोड नियर ज्ञान मंदिर रोड पे, जहां एनसीपी की नुक्कड़ सभा शुरू की गई, जिसमें हेमराज जी ने घोषणा की कि मंदिरों के पुजारियों को 5,000 रुपया महीना दूंगा। बेरोजगारी भत्ता देना, ये लाइव चल रहा है। लाइव ये हमारी पार्टी के मुख्य उद्देश्य हैं। भाई हेमराज जवाना जिंदाबाद, भाई हेमराज जवाना जिंदाबाद। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे तब तो मानने नहीं रहे, अब तो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। उन्होंने जो हम लोगों के बीच में आपस में दूरियां डाल दी, दरारें डाल दी थी। जो हमारे पुजारी हैं उनका दान वो अपने पास मंगाते थे। जो मस्जिदें हैं उनमें जो मौलवियों को तनख्वाह दे रहे थे, तो हमने एक बीड़ा उठाया है कि अगर हम सरकार में आए, अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है, तो हम मंदिरों में भी वही सैलरी देंगे। और अगर हमारी सरकार नहीं बनती है, और जैसे कैलाश दाइमा जी कह रहे हैं कि बदरपुर विधानसभा से इस सेवक नाचीज को जिता कर लाएंगे, तो मैं वायदा करता हूं कि जितने भी यहाँ मंदिर हैं, जितने भी उनमें पुजारी हैं, मैं उन मंदिरों को अपनी विधानसभा में 5,000 रुपये पर मंथ दूंगा। ये साथियों, आप सभी मंदिरों के पुजारी को बता देना कि आपका सेवक, क्योंकि वो हमारे गुरुजन हैं, उनकी हम शिक्षा पे ही आज तक चलते आए हैं, आज उनको ऐसा कर दिया है कि वो हमको कुछ बातें भी नहीं बता सकते। हम अगर मंदिर जाते हैं तो हमारे घर वाले रोक देते हैं कि तू क्या साधु बनेगा जो मंदिर जाता है। लेकिन कुछ हमारे जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने हमारे को बताया कि जब उनको सैलरी मिल सकती है तो हमें इनको क्यों नहीं दे सकते। तो साथियों, मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम उन लोगों को सैलरी देंगे, उनको हो सके तो शिक्षा में सुधार ला करके हम गुरुकुल भी यहाँ पर खोलेंगे। तो साथियों, हमारी एनसीपी पार्टी जो इस रफ्तार को पकड़े हुए है दिल्ली में, और इस रफ्तार से जो हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे जो भविष्य दिख रहा है वो दिख रहा है कि आने वाली पहली बात तो जो सरकारें बनेंगी हमारी पार्टी के बगैर नहीं बनेंगी। दूसरा, हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री भी हमारी पार्टी का होगा। तो साथियों, मैं आपसे वायदा करता हूं, जो हमारे कैलाश दाइमा जी ने बोला कि भाई कुछ विस्तार से बताइए, जो कैलाश दाइमा जी ने बोला, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन सब पे खरा उतरूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा। साथियों, इसी बात का मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और अगर कोई और बात रह गई है तो कोई बात नहीं साथियों, आप मेरे को बताओगे, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। पूजनीय हमारे गुप्ता जी, उपेंद्र गुप्ता जी, और मेरे भाई धर्मेंद्र जी और संजीव जी, जो हमारे एनसीपी में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। मैं कैलाश दाइमा, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग जो इस मीटिंग में और इस कार्य में हमारे साथ आए, और हमारी इस टीम के लिए, एनसीपी टीम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और अच्छे अच्छे मतलब हमारे कार्यकर्ता बने हैं, जैसे वीरेंद्र जी हैं, और अपने मास्टर जी हैं, और हमारे दीपक जी हैं, सूरज भी है, ज्ञानी भाई भी हैं, और पंडित जी भी हैं, उनका नाम गिरीश देव ठाकुर जी है उनका नाम। तो हम चाहते हैं कि हमारी एनसीपी पार्टी पहले भी यहाँ थी, पहले 5 हमारे काउंसलर थे और एक विधायक था जिसे नाम सुना होगा, राम सिंह विदुड़ी। तो राम सिंह विदुड़ी जी हमारे जो थे, वो भी रामवीर विदुड़ी जी थे, वो भी विधायक थे यहाँ पर। अरे यार,
तो उन्होंने इस पार्टी को जगाया और हमारे वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम उनके काम को देखकर हम सब ने ये मुहिम उठाई है कि हम भी एनसीपी में एक कार्य पद पे रहकर और ऐसा काम करेंगे कि बदरपुर विधानसभा को ऐसा चमकाएंगे कि जहां रोड नाली कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमारे हेमराज जी, अवाना जी, जो हमारे हेमराज जी एमएलए की तैयारी हम उनको कराएंगे और एमएलए की सीट पे वो जिताएंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के 6 महीने हमारे अभी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे हमारे, हम फरवरी के टाइम के अंदर हम चाहेंगे कि हेमराज जी को हम जिताएं और इस विधानसभा से एमएलए की तैयारी कर रहे हैं तो एमएलए बनाकर जरूर लेके आए। भाई कैलाश दाइमा, भाई कैलाश दाइमा। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, जितना भी काम होगा हमारे इस क्षेत्र के अंदर, बदरपुर क्षेत्र के अंदर, मैं चाहूँगा हेमराज जी अगर हमारे एमएलए बनेंगे तो हम ऐसी सड़कें, ऐसी नालियाँ, ऐसी लाइटें, और जो हमारे यहाँ पर करप्शन चल रहा है, करप्शन का मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ पर जो करप्शन है क्या है, लेंटर पड़ना, कामकाज की दिक्कत, सफाई की दिक्कत, वो पार्क, स्कूल, हमारे यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। हम चाहेंगे हेमराज जी से कि कॉलेज बना के अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा कॉलेज बनाएं और शिक्षा के लिए हम चाहेंगे कॉलेज और स्कूल बढ़िया बने यहाँ पर, और स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल बने। आप लोग बैठे हो मेरे पास यहाँ पर, मैं चाहूँगा हेमराज जी से एक प्रण लेंगे हम कि हमें और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। एक हमारा यहाँ पर जैतपुर वार्ड के अंदर, जैतपुर गांव के अंदर, जैतपुर बदरपुर दिक्कतें हैं, वो खाली मजदूरी लोग करते हैं यहाँ पर दूसरा एक लेंटर की दिक्कत, समर की दिक्कत, ये तो जरूर ये ख़त्म होनी चाहिए यहाँ से, कि जो पब्लिक परेशान है इतना वो कभी परेशान ना हो। इसमें पैसा बहुत जाता है, तो कम से कम जितने भी मकान बनाने वाले मालिक होते हैं उन कम से कम उनको पैसा बचे और वो अपने और किस कार्य में लगाएं उसको। तो ये चाहने के लिए हम आपसे एक प्रण लेंगे, एक वादा लेंगे आपसे कि एक हॉस्पिटल बढ़िया सा और एक कॉलेज, ये हमें यहाँ पर एक सुविधा मिलनी चाहिए। और सरकारी की जो बसें बंद होगी यहाँ पर, उसकी भी हम चाहेंगे कि सरकारी बसें भी यहाँ पर चालू दोबारा करी जाए। और रोड की समस्या देखो, टंकी रोड में कितना पानी बहता है और जाम कितना होता है, और यहाँ पर चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा कार्य और पार्क भी हो, मतलब सुविधा तो बहुत चाहिए बदरपुर के अंदर। पर हमारे नेता जो बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन के आए हैं, कुछ वादे कर जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। अब देखो हमारे सामने ही है लाइट, मैंने कितने दिन बोले हुए हैं। एक हमारे श्रीचंद बोरा जी हैं जो हेमा जीती हुई है 184 वार्ड से, उसको बोला हुआ है लाइट के लिए, लाइट भी नहीं लगी अब तक हमारे यहाँ पर। हमारे रोड एकदम लाइट अंधेरा रहता है, यहाँ पर 3-4 बार यहाँ पर चोरी हो गई है, 3-4 बार छीना छपटी करके लोग उसको, साइकिल वाला कोई मोटरसाइकिल वालों को पकड़ के उससे पैसे छीन लेते हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ ऐसी व्यवस्था हो यहाँ पर कि ऐसा काम हो कि हमें खुद लगे कि यहाँ पे कोई नेता हमारा अब आया है, अब जो नेता हमारा आया है और हमारा एमएलए हेमराज जी बन जाए तो लोग बहुत खुश हो गए कि केजरीवाल छूट गया है। पर केजरीवाल ने छूटने से पहले उसके लिए गवर्नमेंट ने 6 कंडीशन लगा दी उसको। गवर्नमेंट ने 6 कंडीशन लगा दी है कि बेटे तू ये छोड़ते रहे हम, पर तेरे हाथ पैर हमने सबने काट दिए, तू कुछ नहीं कर सकता, तू एक चीज भी नहीं कर सकता, इसलिए पाबंदी लगा दी कि तू ये इस्तीफा दे। तो जो करप्शन करता है, जो पब्लिक के हित को और पब्लिक की ईमानदारी को ना देखते हुए अपनी ईमानदारी दिखाता है, मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार नहीं है वो। पब्लिक समझ गई उसको, पब्लिक समझ गई है कि वो कितना धोखेबाज, कितना कहते हैं वो बेईमान, और भी क्या क्या बोलूं उसके लिए मैं। तो जब दारू के करप्शन में वो बंद हुआ है ना, तो वो दोबारा बंद होगा, क्योंकि ना वो सहन कर सकता है
ना उस पर कोई अथॉरिटी इस टाइम, तो वो इस्तीफा देने तैयार हो गया है। तो वो इस्तीफा देगा, देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने गलती करा है। तो गलत जो करेगा उसको सजा तो मिलेगी मिलेगी, और गवर्नमेंट चाहेगी भी गलत करा तो उसको सजा दो। तो ऐसी सरकार बनाई उसने, पब्लिक ने पूरा साथ दिया उसका, और उसे इतनी ऊंचाइयों पहुंचा दिया कि आज वो उन पब्लिक को इतना धोखा दे रहा है, इतना धोखा दिया उसने कि उसे जेल जाना पड़ा। तो हम चाहते हैं ऐसी सरकार हमारी बने कि जो गरीबों का और शिक्षा का और स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उसका ध्यान रखे, और इसमें कोई बेईमानी नहीं हो, ना इसमें कोई छलकपट हो, ना कोई पब्लिक से परेशान हो। पब्लिक परेशान खाली इसी से होती है कि उनका मन को ठेस लगती है कि हमारा कोई गरीब में काम नहीं हुआ, या हमारी शिक्षा को शिक्षा का कोई समाधान नहीं हुआ, या हमारी स्वास्थ्य के लिए कोई समाधान नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि हमारे ऐसा नेता जो हमारे बने कि जो हमारी पब्लिक के लिए काम आए। और दूसरा हम ये मैं कहूँगा हेमराज जी से कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक बार आप वोट समझाकर, और हमें जितने भी हमारे एनसीपी कार्यकर्ता बने हैं, दीपक जी सारे बने हैं, तो 10-10 टीम अपनी बनाएं। हमारा तो मोटिव यही है कि अपनी टीम को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीपी की टीम को हम आगे बढ़ाएं। और सभी को नमस्कार। मेरा नाम वैसे विजेंदर है, ये पिंजू भाई के नाम से जानता है लोग, कोई नहीं। वैसे हेमराज भाई को हमारा नमस्कार, आए हमारे बीच में। मैं कब सभी की बातें सुन रहा हूँ कि हमें विकास करने के लिए